गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी एस सिंह आज पुनः आप सबके बीच में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो आज मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रकट अधिमान सिद्धांत, एरेबल प्रेफरेंस थ्योरी। प्रोफेसर पॉल एस सैमुएल्सन, जो अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिन्हें 1970 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और उनकी पुरस्कार उनकी प्रसिद्ध कृति अर्थात उनकी प्रसिद्ध किताब जो पुस्तक थी डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रोफेसर पॉल एस सैमुएल्सन साहब अमेरिका के दूसरे अर्थशास्त्री थे जिन्हें उनके कृति पर यह नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी कृति सैमुएल्सन ने कहा, अर्थात उनकी जो कृति थी अमेरिका के द्वारा 1949 में उनकी प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्टिव एनालिसिस, जो कि विश्व प्रसिद्ध हुई। और फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में सैमुएल्सन साहब ने कहा, क्या कहा, अर्थशास्त्री कभी भी निराशाजनक विज्ञान नहीं था, यह एक वास्तविक विज्ञान होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन साहब ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनका बड़ा ही सर्वोत्कृष्ट उत्तम योगदान रहा है। और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आर्थिक विश्लेषण से संबंधित और आर्थिक समस्याओं से संबंधित विशेष रूप से उस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने आर्थिक समस्याओं, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स है, उन समस्याओं की व्याख्या और स्पष्टीकरण करने के लिए ये हमेशा इन्होंने गणित का सहारा लिया है, गणित का उपयोग किया है और उन्होंने गणित की वकालत किया है। इसलिए 1949 में उनकी जो कृति आई थी, उनकी जो पुस्तक थी, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टिव एनालिसिस, में इस बात को उन्होंने व्याख्या किया। सो फ्रेंड्स, इन्होंने विशेष रूप से आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। इनका योगदान मुख्य रूप से आर्थिक विश्लेषण, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर वेलफेयर, उपभोक्ता कल्याण पर बड़ा ही अहम रोल रहा, बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इन्होंने इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग लिया और कार्य किया। उन्होंने प्रकट अधिमान की धारणा को सबसे पहली बार इसे रखने का या प्रचार करने का प्रयास किया। इन्होंने यह व्यक्त किया कि रुचियों और उपयोगिता का आकलन करने के बजाय उसे उपभोक्ता के द्वारा निर्मित वास्तविक चयन पर आधारित दृष्टिकोण को उन्होंने विकसित किया। सो फ्रेंड्स, इन्होंने ये कहा कि प्रकट अधिमान सिद्धांत वास्तव में एक व्यवहारिक उपकरण है और इन्होंने कहा कि निर्मित वास्तविक चयन पर आधारित दृष्टिकोण ही एक उपभोक्ता के लिए सर्वोपरि है। प्रकट अधिमान सिद्धांत में उपभोक्ता अपने अधिमान को यानी अपने प्रेफरेंस को प्रकट करता है। जब एक उपभोक्ता दिए हुए अनेक संयोगों या विकल्पों के ऊपर अपना अधिमान को प्रकट करता है, अपने रिविल को प्रीफेयर करता है, तो यह कहा जाता है कि इस प्रकार चयन अधिमान को प्रकट करता है। चॉइस रिविल प्रेफरेंस। और इस बात को इन्होंने विशेष रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने विचारधारा को, अपने सिद्धांत को
चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया और इन्होंने कहा कि दिया गया कि दो वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय यदि दिया हुआ हो तो कीमत रेखा पीएल पर, ये पीएल कीमत रेखा खींची गई है। कीमत आय रेखा दी हुई होने पर एक उपभोक्ता त्रिभुज पर या त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज पर यानी ओपीएल और त्रिभुज के अंदर कोई भी संयोग का चुनाव कर सकता है। सपोज दैट इस चित्र में दो रेखा दी गई है, ओ एक्स अक्ष पर एक्स गुण को और ओ वाई अक्ष पर वाई गुण को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, दोस्त, पीएल रेखा प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन है और ये बताया जा रहा है कि एक उपभोक्ता अपने रिव्यू को क्या प्रेफरेंस कैसे करता है। फ्रेंड्स, कोई भी संयोग का वो चुनाव कर सकता है। पीएल रेखा यानी पीएल कीमत रेखा पर एबीसी किसी भी संयोग को वो चुनाव कर सकता है। इसलिए या पीएल के नीचे ईएफ डीईएफ का वो चुनाव कर सकता है। लेकिन दी हुई कीमत रेखा पीएल पर यदि कोई भी अगर संयोग चुनाव करता है, सपोज के लिए वो ए का चुनाव करता है, तो ए का जब चुनाव करता है यानी वो ए बी सी में से किसी ए का चुनाव करता है, तो वैसी स्थिति में ए पर अगर जो संतुलन की स्थिति में होता है तो वहां पर उन्होंने ए की कंडीशन में एक्स की ओएम मात्रा जबकि वाई वस्तु की ओएम मात्रा का वो मांग करता है। और इस प्रकार पीएल रेखा के नीचे किसी भी दिए गए संयोग का चुनाव कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, अपने अधिमान को प्रीफर कर सकता है। सो फ्रेंड्स, एक विवेकशील उपभोक्ता वो दी गई ए बी सी डी ई एफ जी किसी भी संयोग का चुनाव कर सकता है। और एक उपभोक्ता के लिए ये सब वैकल्पिक संयोग है, ये किसी भी संयोग का चुनाव कर सकता है। लेकिन दी हुई कीमत रेखा में से अगर इस कीमत रेखा पर ही वो अपने अधिमान को अधिकतम करना चाहता है, इसलिए वो जब भी इस रेखा के ऊपर जाएगा नीचे नहीं आना चाहता कि ये पहले ही वो प्राप्त कर चुका है। इसलिए डी ई एफ जी एच वो उसके लिए वो इंफीरियर गुड्स होगा, वो ऊपर जाएगा कीमत रेखा से ऊपर, वो नीचे नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आप सब जैसा कि जानते हैं उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी होने के नाते वो सदैव ऊपर जाना चाहता है, वो नीचे नहीं आना चाहता है। इस प्रकार वो दिए गए संयोग में से यदि ये संयोग का चुनाव करता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह संयोग उपभोक्ता के लिए ए के लिए अधिमान प्रकट करता है। अर्थात ए पर उपभोक्ता एक्स की ओएम और वाई की ओएल मात्रा का मांग करता है, कंज्यूम कर संयोग करता है। इसलिए एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी इसके नीचे नहीं आना चाहता है। और आप भी देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, रेवेन्यू प्रिविलेज थ्योरी या कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता के संतुलन में आप देखे होंगे कि एक विवेकशील उपभोक्ता से दो उनका संतुलन कहाँ होता है। एक उपभोक्ता का संतुलन वो इंडिफरेंट कर के प्रत्येक ऊपर का अपने रिविल को अधिकतम करना चाहता है, यानी IC1, IC2, IC3 वो जब भी जाएगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहता है।
और वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। सपोज IC1 ये एक कीमत रेखा को देख शो कर रहा है, एक कीमत रेखा है और वो हमेशा वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। और जहां एक कीमत रेखा, इसलिए ये ऊपर की तरफ इस रेखा के ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आना चाहता। मान लीजिए ए बिंदु है, ई बिंदु है, ई पॉइंट पर आकर के और या EFG कोई भी बिंदु मान लीजिए, तो किसी भी बिंदु पर वो ऊपर जाना चाहेगा। वो अपने अधिमान को IC1 IC2 इंडिफरेंट कर 1 2 3 ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आना चाहेगा। दैट सेम यहाँ भी कीमत रेखा, यदि प्राइस लाइन है, कीमत रेखा दिए हुए होने पर या बजट लाइन दिए हुए होने पर एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, वो अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, इसलिए सदैव वो ऊपर की तरफ जाना चाहता है। सो फ्रेंड्स, आप एक विवेकशील प्राणी हैं, आप सदैव एक प्रीफरेंस को अगर चुनाव करते हैं तो ए पर x की OM मात्रा और y की ON मात्रा का सिलेक्शन करते हैं। ये सब आप अपना प्रकट रिवील करते हैं, अपने प्रकट को रिवील करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक विवेकशील उपभोक्ता हमेशा सदैव अपने अधिमान को रिवील करता है, अधिकतम करना चाहता है। अब आती है एजम्पशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, चॉइस रिवील प्रेफरेंस, यानी चयन अधिमान को प्रकट करता है। इस सिद्धांत के एजम्पशन है कि एक उपभोक्ता एक विवेकशील है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है जिनका उद्देश्य होता है कि वो अपने संतुष्टि को अधिकतम करे, मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन, मिनिमम कास्ट एंड मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन। एंड द सेकेंड, उपभोक्ता व्यवहार में संगति, कंसिस्टेंसी माना गया है। और ये कहते हैं कंसिस्टेंसी माना गया है, अर्थात यदि एक स्थिति में उपभोक्ता एक पर बी पर ए का अधिमान है तो दूसरी स्थिति में ए पर बी का अधिमान नहीं होगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड, यह थ्योरी संक्रमता ट्रांजिटिविटी की मान्यता पर आधारित है। अर्थात ये कहता है कि यह सिद्धांत सदैव एक स्थान पर दूसरे वस्तु का एक्सचेंज किया जाए। फोर्थ है, उपभोक्ता सदैव अधिक अधिमान को वरीयता देता है। हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ जानते हैं, अपनी वरीयता प्रेफरेंस को अधिक करना चाहते हैं, मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, एक विवेकशील उपभोक्ता हमेशा अधिमान को अधिक वरीयता देना चाहता है। नेक्स्ट है, इसके रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता। सदैव बताया गया है कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है, इनके रुचि में, हाईएस्ट इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मान्यता कि जो सिद्धांत की मान्यता है वो इनवैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है, यह सिद्धांत प्रबल क्रमबद्धता, यह सिद्धांत जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर आधारित है। सो फ्रेंड्स, प्रोफेसर PS सैमुअल्सन ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया और इन्होंने कहा था, क्या चीज ये कहा था कि सदैव एक विवेकशील उपभोक्ता अपने अधिमान को विशेष रूप से प्रकट करने का प्रयास करता है, अधिकतम करना चाहता है, अपने संतुष्टि को अधिक करना चाहता है। इस प्रकार जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यह सिद्धांत आप सबको जरूर भाया होगा। इसलिए सो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर सुने और अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।